dimensions. Number one is written skills. Number second is speaking skills. Written and the speaking skills, like writing and speaking skills, like spoken skills भी कह सकते हैं. मतलब इसमें आप थोड़ी बहुत टेक्निक्स लाइक प्रेजेंटेशंस, ग्रुप डिस्कशंस और इस किस्म की चीज़ें सीखें जिससे आपके अंदर इंग्लिश की थोड़ी बहुत फ्लुएंसी आ जाएगी. और इसके साथ साथ आप जो रिटन स्किल्स लाइक के बेसिक ग्रामर, इसके साथ साथ प्रेसी मेकिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ठीक है, और इस किस्म की चीज़ें आप इसमें देखेंगे. ये वैसे चार होती है ना जी, वैसे ये चार होती है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग. हाँ, वैसे जनरली टू लर्न इंग्लिश दैट यू हैव टू फॉलो द फोर स्किल: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. जो बंदा अच्छा लिसनर है वो अच्छा स्पीकर है. द गुड लिसनर वुड बी गुड स्पीकर. जो लोग बहरे होते हैं उनको कोई बोलते हुए देखा है? जो सुन नहीं सकते उनको बोलते हुए देखा है? जो सुन नहीं सकते, जो पैदाइशी, जो बोल नहीं सकते वो सुन नहीं सकते, लेकिन जो सुन नहीं सकते वो बोल सकते हैं. मैंने देखा. पैदाइशी नहीं बोल सकते सर. मेरे ऑब्जर्वेशन में, इसको मैं रीडिंग करूंगा. आपने उर्दू बोलनी है, कैसे बोलोगे? आप सराय के घर में पैदा हो गए, या आप पश्तो हो, पठान, और आपने पंजाबी बोलनी है. ना अब्बा ने, ना अम्मा ने, ना दादे ने, परदादे ने, ना उसके दादे ने कभी नहीं बोली होगी, आसपास वालों ने नहीं बोली. कैसे बोलोगे? पहले लिसनिंग करेंगे, पहले लिसनिंग, सुनोगे, देन स्पीकिंग. देन यू स्पीक. आप कोई उर्दू के, ये पंजाबी के लेक्चर्स देखोगे, उनकी वीडियोस देखोगे, उनके पब्लिश होने वाली और चीज़ों को देखो, मतलब जो सुनने की, जो आपकी समाज को इंक्रीज करे ना, ठीक है, तो आप उस तमाम चीज़ों को देखोगे तो फिर आप इससे आपकी स्पीकिंग इंक्रीज होगी. वैसे ही अ गुड रीडर कैन ओनली बी गुड राइटर. लिखने के लिए आपको सेंटेंस चाहिए, आपको वर्ड्स चाहिए, आपको लॉजिकल आर्गुमेंट चाहिए, आपको अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए फैक्ट्स एंड फिगर चाहिए. वो कहाँ से आएंगे? दैट वुड बी फ्रॉम रीडिंग. माफ करना, आज ना मैं इफेक्टिवली नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है, बस ऐसे ही बस नींद में पढ़ लो थोड़ा सा. यू आर फैन ऑफ क्लोज कर दो थोड़ा सा, ऑफ कर दो इसको, फैन को ऑफ जीव से. अच्छा, ये यहाँ तक बात समझ आई? रीडिंग से रिटन स्किल्स और लिसनिंग से स्पीकिंग. सो मजबूरी तौर पर इंग्लिश के लिए टू स्पीक इफेक्टिवली और टू राइट इफेक्टिवली यू मस्ट हैव द बोथ स्किल्स, रीडिंग एंड राइटिंग, दैट लिसनिंग. इसीलिए कोशिश किया करो कि डेली का न्यूज़पेपर पढ़ो. डॉन पढ़ लो, डेली टाइम्स पढ़ लो, दी नेशन पढ़ो. अगर अच्छी इंग्लिश, और मतलब वैसे डॉन में बहुत अच्छा लिखा होता है. मजीद इंटरनेशनल अफेयर्स में जाना है तो एशिया टाइम्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, वाशिंगटन पोस्ट है, दी इकोनॉमिस्ट है. ये तमाम करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट मतलब आपके मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स हैं. इसके साथ साथ अच्छे राइटर्स को पढ़ो, जैसे कि आपके एरिस्टोटल को कोशिश करो उसके अपने स्क्रिप्ट को पढ़ो, नहीं तो इंग्लिश राइटर्स जितने भी हैं आपके उनको पढ़ो. उससे आपके वर्ड्स में इजाफा होगा, आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है. इसमें कार्टून नेटवर्क से स्टार्ट करो सुनना. लिसनिंग के लिए स्टार्ट करो कार्टून नेटवर्क से, क्योंकि कार्टून के अंदर ये होता है कि कोई भी नेशन अपने बच्चों को अब्यूज लैंग्वेज नहीं सिखाती.
कोई भी गलत सेंटेंस नहीं सिखाते, वो एक ठीक बेहतर स्टाइल में इंग्लिश सिखाते हैं। कार्टून के बाद मूव करो डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर। इन डॉक्यूमेंट्रीज यू विल हैव इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड प्लस योर लिसनिंग स्किल्स विल एनहांस, ठीक है। एंड थर्ड, फिर जाओ मूवीज की तरफ, सही। सो दीज आर द सम स्टेप्स टू स्पीक एंड टू राइट इफेक्टिवली। और जितना ज़्यादा अच्छा इनको आप इन्वॉल्व हो जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा आपके अंदर निखार होगा। बाकी डिक्शनरी उठा के सुबह से लेके शाम तक सारी डिक्शनरी याद कर लो, चाहे 1 साल लगा के याद कर लो, आप उसको उन वर्ड्स को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे जब तक आप इन 2 चीज़ों पे नहीं चलोगे, ठीक है। ज़्यादा बात समझ आ रही है? कोई मसला, कोई मसाइल? तो इसीलिए जो अब ये जो सारी लैंग्वेज होती है, कोई भी चीज़ है, अब आप रीड कर रहे हैं, आप राइट कर रहे हैं, आप स्पीक कर रहे हैं, या आप लिसन कर रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं, जो भी है, इसका ना कोई कायद और ज़ाबत होता है। आप अपने जुमले को अदा कैसे करना है, उसका कोई ना कोई मेथड है, कोई ना कोई वे है, उसके कोई ना कोई हिस्से हैं, हर जुमले के पार्ट्स हैं, और पार्ट्स को कैसे तरतीब देना है, उनको कैसे लेके चलना है, दैट इज डिस्कस्ड इन इंग्लिश ग्रामर। और ग्रामर बेसिकली बताती है कि चीज़ों को आपने कैसे प्रेजेंट करना है और कैसे अदा करना है। अगर बोलना है तो कैसे, और लिखना है तो कैसे, किसके बाद पंक्चुएशन में, मतलब किसके बाद फुल स्टॉप देना है, किसके बाद कोमा है, किसमें हमें इन्वर्टेड कोमास, किसमें हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्यों लगाना है, बड़ा कैपिटल कहाँ पे आएगा, छोटा लेटर कहाँ पे आएगा, अगर आपने आर्टिकल्स यूज करने हैं तो कहाँ करने हैं, अगर आपने सिंपल नाउन कहाँ पे होगा, वर्ब कहाँ पे होगा, और ये नाउन और वर्ब क्या है, ये तमाम बेसिक चीजें आप ग्रामर में पढ़ते हो, ठीक है। तो हमारा जो कंसर्न है इस तमाम कोर्स के अंदर वो है ग्रामर। ग्रामर को जो हम बोलने में लेकर आएंगे तो वी विल मूव इन दिस डायमेंशन, और जब लिखने में आएंगे तो वो इस तरफ, ठीक है। कुछ समझ तो आ रहा है ना? यस सर। इकोनॉमिक्स वाला हाल तो नहीं हो रहा? नहीं। चलो अच्छा है। कोई भी चीज है, कोई भी हिस्सा, कुछ भी, कोई वाक्या, आपने उसको अदा करना है, बयान करना है, तो आप सेंटेंस के अंदर बयान करते हो, ऐसे ही है। कोई जुमला अदा करोगे ना कोई वाक्य बताने के लिए, ऐसे ही है। अब वो जुमला क्या है? सेंटेंस। I wake up early in the morning and get ready for college. ठीक है। अब ये सेंटेंस कैसे बना? फ्रेजल वर्ब वगैरह, चलो इसको मैं आपकी डेफिनेशन कर लेते हैं पहले। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ऑर्गेनाइज्ड वे sentence, ठीक है। A group of words that presented in an organized way that is called sentence। और अमूमन हम लोग आम फहम जुबान में, आम फहम डिस्कशन में ये कह देते हैं कि a group of words is called sentence। जैसे कि a group of alphabets is called word, ठीक है। अब सेंटेंस की काइंड्स वैसे तो ढेर सारी हैं, ठीक है, मगर इन स्टार्ट हम लोग कह देते हैं कि अदा करने में या तो आप एक्टिव अदा करते हो, एक्टिवली मतलब एक्टिव वॉइस में, या फिर आप इसमें अदा करते हो पैसिव वॉइस में। बाकी काइंड्स को हम लेंगे, हम शुरू में इसको इस तरह डिवाइड कर रहे हैं। माफ करना बच्चों, थोड़ा सा ना तकलीफ का मसला है। सेंटेंस में क्या है आपका? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस।
एक्टिव वॉइस में आपका जो सब्जेक्ट है आपको पता भी होता है और आप उसको जाहिर भी करते हो। इन एक्टिव वॉइस आपको सब्जेक्ट का पता भी होता है और आप जाहिर भी कर रहे होते हो। इन पैसिव वॉइस वैसे तो हम लोग बाय लगा के सब्जेक्ट लिख देते हैं, बट जनरली जो लिंग्विस्टिक्स एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि या तो आपको सब्जेक्ट का पता नहीं होता या आप जाहिर नहीं करना चाहते। मिसाल के तौर पे लोगों को मारा जा रहा है, पीपल आर बीइंग किल्ड, हु इज किलिंग, कौन मार रहा है, आपने जाहिर ही नहीं किया। या तो आपको पता नहीं है या आप बताना नहीं चाह रहे। वैसे हम लोग तो पीपल आर बीइंग किल्ड बाय टेररिस्ट्स, बाय क्रिमिनल्स, बाय रॉबर्स। अब सब्जेक्ट आ गया, रॉबर आर किलिंग द पीपल अराउंड अस, डाकू हमारे लोगों को मार रहे हैं। अब बात आ गई, सब्जेक्ट आ गया। बात समझ आ रही है? सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एक्टिव वॉइस। आगे भी देखेंगे चीजों को।